Hello, my dear friends. Welcome to my channel English with छगन रोड़ा. फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर आरपीएससी सेकंड ग्रेड या रीट के अंदर जो लिटरेचर का पोर्शन है उसे कवर कीजिए. तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमने अपने ऐप इंग्लिश विद छगन अरोड़ा पर आपको अलग से कोर्स प्रोवाइड करवाया है और इस YouTube चैनल पर भी हम आपको सारा कोर्स कंप्लीट करवाएंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सोनेट, आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है सोनेट और इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंट टाइप के सोनेट्स वगैरह सब करवाऊंगा. इस वीडियो को देखने के बाद आपको सोनेट के लिए कहीं और देखने की जरूरत नहीं रहेगी. तो पहला देखिए, व्हाट इज सोनेट. सोनेट का मीनिंग क्या होता है. जो सोनेट होता है वो 14 लाइंस की एक पोएम होती है जिसकी की एक फिक्स राइम स्कीम होती है. पहली बात आपको याद रखना, ये 14 लाइंस की पोएम होती है और इसकी एक फिक्स राइम स्कीम होती है. नॉर्मली सोनेट जो हैं वो आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर लिखे जाते हैं. ठीक है, नॉर्मली सोनेट आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर लिखे जाते हैं. अब आयम्बिक पेंटामीटर क्या है, जिसके अंदर 5 सेट अनस्ट्रेस सिलेबल और उसके बाद एक 5 स्ट्रेस लेबल के आते हैं. 5 सेट अनस्ट्रेस लेबल और 5 सेट स्ट्रेस लेबल, यानी कि एक 10 लाइन सिलेबल की एक लाइन होती है. और एक सोनेट जो होता है ये एक लिरिक होता है. इसके अंदर पोइट जो है वो एक सिंगल आर्ग्यूमेंट देता है. वो कोई भी तरह का हो सकता है, वो रिलीजियस हो सकता है, वो पर्सनल हो सकता है, वो कोई भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स पर हो सकता है. पहले सोनेट जो थे वो लव पर लिखे जाते थे, लेकिन अब सोनेट जो है वो किसी पर भी लव, लाइफ, डेथ, फ्रेंडशिप, आर्ट, कल्चर, पेट्रियोटिज्म, सीजन, रिलीजन, गॉड, किसी भी चीज पर सोनेट लिखे जा सकते हैं. और जो राइटर सोनेट लिखते हैं उन्हें हम सोनेटियर्स कहते हैं. ठीक है, जो राइटर सोनेट्स लिखते हैं उन्हें हम सोनेटियर्स कहते हैं. आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट करके पूछना, मैं आपको कोशिश करूंगा पूरे से पूरा आपको बताऊं. सोनेट जो है ये इसकी स्टार्टिंग इटली में हुई थी. लगभग 13th सेंचुरी में इटली के अंदर सोनेट की स्टार्टिंग हुई थी. सोनेट शब्द जो है वो एक इटालियन टर्म है जिसका नाम है सोनेटो. इस सोनेटो शब्द से बना है सोनेट और इस सोनेटो का अर्थ होता है छोटा सॉन्ग, लिटिल सॉन्ग. इस सोनेट का इन्वेंटर कौन था. इसका इन्वेंटर था गियाकोमो डा लैटिनी. गियाकोमो डा लैटिनी नाम से एक पर्सन था. ये एक इटालियन पोइट है और ये इसके इन्वेंटर हैं. और सबसे पहले जो अर्लियर सोनेटर था वो था पैट्रियार्क. पैट्रियार्क एक बहुत ही फेमस पर्सन है. पैट्रियार्क के नाम पर ही हमारे यहाँ पर जो पैट्रियार्कन सोनेट है वो स्टार्ट हुआ. अब जो दो राइटर हैं इन्हीं नाम आपको याद करने हैं, सर थॉमस व्याट और अर्ल ऑफ सरे यानी कि हेनरी हावर्ड. ये दोनों जने पढ़ने के लिए इटली गए थे और ये जब वहां गए तो वहां से ये सोनेट को लेकर आए अर्ली 16th सेंचुरी में. अगर हमसे पूछा जाए कि वैसे तो अगर क्वेश्चन आता है तो यही आएगा कि अर्ली इंग्लैंड के अंदर सोनेट किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, तब हमारा आंसर आएगा सर थॉमस विट और अर्ल ऑफ सरे. लेकिन अगर हमसे डायरेक्ट पूछा जाए जिस ऑप्शन के अंदर ए ऑप्शन में सर थॉमस व्याट हो और बी में अर्ल ऑफ सरे हो तो हमें सर थॉमस व्याट को चेक करना है. जो मेन इंट्रोड्यूसर था वो था सर थॉमस व्याट और इटली में जो था वो था गियाकोमो डी लैटिनी. अब सोनेट की टाइप कितनी है. सोनेट के 3 टाइप हैं जिनमें से पहले 2 मेजर टाइप होते हैं और एक तीसरा थर्ड टाइप होता है. ठीक है, अब पहला कौन सा है. पहला है इटालियन सोनेट या पेट्रार्कन सोनेट या मिल्टोनिक सोनेट. अब इसका इटालियन सोनेट भी कहते हैं, पेट्रार्कन सोनेट भी कहते हैं, मिल्टोनिक सोनेट भी कहते हैं, क्लासिकल सोनेट भी कहते हैं. दूसरा है इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट और तीसरा है स्पेंसरियन सोनेट. तो देखिए, पहला अब हम करते हैं इटालियन सोनेट. इटालियन सोनेट जिसे हम पेट्रार्कन सोनेट या मिल्टोनिक सोनेट भी कहते हैं, जो ओरिजिनली गियाकोमो डे लैटिनी ने इटली में लिखना स्टार्ट किया था. 14 लाइंस की पोएम थी. ये उस पैटर्न पर ही चलता है. इसी पैटर्न को पेट्रार्क ने फॉलो किया और पेट्रार्क ने बहुत सारे सोनेट लिखे, इसलिए इस पैटर्न को पेट्रार्कन सोनेट भी कहा जाता है.
इंग्लैंड के अंदर मिल्टन जो थे उन्होंने इसी सोनेट पैटर्न को फॉलो किया, इसलिए इसका एक नाम मिल्टोनिक सोनेट भी है। इसमें दो पार्ट होते हैं, हर सोनेट में दो ही पार्ट होते हैं, एक होता है ऑक्टेव जो कि 8 लाइंस का होता है और एक होता है ससेट जो कि 6 लाइंस का होता है। ऑक्टेव पार्ट के अंदर हमारे सामने कोई प्रॉब्लम रखी जाती है, कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्लिक्ट, कोई प्रपोजिशन दी जाती है, और ससेट पार्ट जो होता है उसमें उस प्रॉब्लम का, उस क्वेश्चन का एक आंसर दिया जाता है, हमें एक सॉल्यूशन दिया जाता है। ठीक है, 8 लाइंस के अंदर क्या होता है, 8 लाइन के बाद में एक फुल स्टॉप आता है जिसे हम कहते हैं सेसुरा, और 9th लाइन जो होती है जिसके बाद में थॉट में चेंज आना स्टार्ट होता है जिसे हम कहते हैं वोल्टा। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये वोल्टा जो है उसके अंदर पहली 8 लाइंस में कोई ना कोई क्वेश्चन है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और इसके बाद में जो 9 लाइन से वो टर्न स्टार्ट होता है, जो पोइट है अब वो उसका रिजोल्यूशन देने लग जाता है, उसे हम कह देते हैं वोल्टा। राइम स्कीम नॉर्मली जो है टिपिकल वो ये रहती है, ए बी बी ए बी बी ए ऑक्टेव पार्ट के लिए, और सी डी ई ये रहती है ससेट पार्ट के लिए। अब ये ए बी बी ए तो फिक्स रहती है, जो ये सी डी ससेट पार्ट वाली है ना, इस राइम स्कीम को कई बार जो है, जैसे मिल्टन ने इसको चेंज कर दिया था, इसके अंदर कुछ वेरिएशन ला दिया था। ठीक है, उसने सीडीसी कर दिया था, तब इसका नाम आ गया मिल्टोनिक सोनेट। सेकंड है इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट। शेक्सपियरियन सोनेट है वो शेक्सपियर के नाम पर है, इसलिए नहीं है शेक्सपियर के नाम पर कि उसने इसे इन्वेंट किया था, बल्कि इसलिए क्योंकि शेक्सपियर ने ना 154 सोनेट्स इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए लिखे थे। इसे इंग्लिश सोनेट भी कहा जाता है क्योंकि इंग्लैंड में डेवलप हुआ। शेक्सपियरियन सोनेट में क्या हुआ, उन्होंने 3 क्वार्टराइन लगाए, 4 लाइंस के 3 क्वार्टराइन और एक कपलेट लगाया। ठीक है, यानी कि लाइंस तो 14 ही है लेकिन 3 क्वार्टराइन है और एक कपलेट। अब इसको थोड़ा सा याद करने का एक ट्रिक ये होती है कि आपको ये याद रखना है कि शेक्सपियर को अपने नाम के पीछे जी लगवाने का शौक था, शेक्सपियर जी। तो इसका जो राइम स्कीम है उसके अंदर ए बी सी डी ई एफ और जी आएगा, तो आपको याद हो जाएगा कि ये शेक्सपियरियन सोनेट है या ये इंग्लिश सोनेट है। जो अर्ल ऑफ सरे थे यानी कि हेनरी हॉवर्ड, उन्होंने इस राइम स्कीम को स्टार्ट करके डेवलप किया था। फिर नेक्स्ट है स्पेंसरियन सोनेट। अब ये शेक्सपियरियन सोनेट का ही एक वेरिएंट है जिसे एडमंड स्पेंसर ने स्टार्ट किया था, और उनकी जो राइम स्कीम है ए बी सी डी ई। अब इसको याद करने का तरीका ये है कि आपको पता है स्पेंसर की जो गर्लफ्रेंड थी उसका नाम था एलिजाबेथ बॉयल, तो एलिजाबेथ का ई से आप याद कर लीजिए कि स्पेंसरियन सोनेट में ई आता है, और शेक्सपियर को अपने नाम के पीछे जी लगवाने का शौक था। और मिल्टन जो थे क्योंकि वो ब्लाइंड थे तो उन्होंने फटाफट में सीडीसी लिख लिया। अब इसके बाद में ये जो स्पेंसरियन सोनेट है ये पैटर्न जो है वो एमोरेटी के अंदर उन्होंने यूज किया था। एमोरेटी उनका एक फेमस सोनेट सीक्वेंस है। इसके बाद में सोनेट के साथ कई एक्सपेरिमेंट हुए, जिनमें पहला फेमस एक्सपेरिमेंट है कर्टल सोनेट। कर्टल मतलब होता है छोटा कर देना, तो ये सोनेट किसने लिखा था, जी.एम. हॉकिंस ने लिखा था। इसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोनेट जो 14 लाइंस का होता था उसे 10.5 लाइन में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए इसका नाम क्या आ गया, कर्टल सोनेट। और इनका एक फेमस सोनेट है जिसका नाम है पाइट ब्यूटी, ये एक कर्टल सोनेट है। दूसरा है कॉर्डेड सोनेट, ये भी हॉकिंस साहब ने लिखा था। इसमें इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक 24 लाइंस का एक सोनेट बनाया जिसका नाम है दैट नेचर इज ए हेरेक्टिलियन फायर। इसके अंदर इन्होंने क्या किया, बीच में कोडास या टेल्स डाल दी। 14 लाइंस के बाद में इन्होंने 10 लाइंस की टेल्स डाल दी और टोटल होगा 24 लाइंस का। एक है स्ट्रेच्ड सोनेट, जॉर्ज मेरिडट जो हैं उन्होंने 16 लाइंस के सोनेट लिखे थे। उनका एक 15 सोनेट का एक 15 सोनेट का उनका एक कलेक्शन है जो कि उनकी फर्स्ट मैरिज के फेलियर पर उन्होंने लिखा था जिसका नाम है मॉडर्न लव। तो ये तीनों भी आपको थोड़ा सा याद होने चाहिए। देखिए आजकल जो आरपीएससी है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, तो अब हम ये जो नॉर्मल स्टडी है ना उसके बदले हमें थोड़ी सी डीप और थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी।
कुछ सोनेट सीक्वेंस भी हम याद कर लेते हैं जिनमें से पहला है सर फिलिप सिडनी का एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। इसमें जो स्टेला थी वो उनकी गर्लफ्रेंड थी, एस्ट्रोफेल का मतलब स्टार होता है। और इसको देख के इसके बाद में इसी पर फिलिप सिडनी के ऊपर उन्होंने एडमंड स्पेंसर ने भी एस्ट्रोफेल के नाम से एक सोनेट लिखा था। एडमंड स्पेंसर का एक सोनेट सीक्वेंस है अमोरेटी। ये इस अमोरेटी का मतलब होता है लिटिल लव। और ये 89 सोनेट्स हैं, 89 सोनेट्स का एक सोनेट सीक्वेंस है। विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे थे, 124 उनके ब्लैक ब्यूटी के थे और दो जो लास्ट वाले थे डिफरेंट थे। जॉर्ज मेरिडेट का मॉडर्न लव जो है ये 50 सोनेट्स का एक सोनेट सीक्वेंस है। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का एक और बहुत ही फेमस सोनेट सीक्वेंस है सोनेट्स फ्रॉम पोर्तुगीज। ये 44 लाइन सोनेट्स का एक सोनेट सीक्वेंस है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आज हमारा जो सोनेट का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और आप चाहें तो आप हमारे जो ऐप है इंग्लिश विद छगन अरोड़ा, इसे आप गूगल प्ले में सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी आपको हमारे जो सारे के सारे कोर्स है वो मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।